जी तनवीर भाई बहुत ही ज़बरदस्त आ गई है। जी ठीक हो गया। अच्छा सर, बाइनांस में हम आ गए हैं, आपके सामने बाइनांस ओपन हुआ नज़र आ रहा होगा। तो इसको हमने समझना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके माइंड में पहला क्वेश्चन यही आया होगा कि हमारे पास तो जी बाइनांस जो है वाइट कलर का आता है, तो सर के पास तो ब्लैक कलर का आ रहा है, ऐसी बात है। अच्छा, चलो इस पे आते हैं हम। देखें कि ये हमारा जो है ना बाइनांस का मेन पेज है, ठीक है। ये हमारी प्रोफाइल सेटिंग यहाँ से ओपन होती है, ये आपने देखनी है। जैसे कि मैंने अभी वहाँ पे क्लिक किया तो मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, ठीक है। इस तरह आपका अकाउंट वेरीफाइड शो होगा अगर आपने ओरिजिनल तरीके से आपने केवाईसी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे या सेल्फ़ी वगैरह अपलोड की होगी। तो उम्मीद है कि इतनी आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ से ये निकलना है। आपने अपना अकाउंट चेक करना है तो वो आपने कहाँ से करना है, यहाँ पे ये ऊपर कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे कि आपका अकाउंट वेरीफाई हुआ है अभी या नहीं हुआ। तो उम्मीद है इस बात की आपको जो है ना वो समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है बाइनांस प्रो, ठीक है। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो आपके पास जब आप बाइनांस ओपन करते हैं ना तो आपके पास इस तरह का जो है ना वो आ रहा होगा, ठीक है। तो आपके पास सारी जो है ना वो आपकी ऑप्शंस वगैरह सारी वो नहीं आ रही होंगी, इस तरह का शो आ रहा होगा नीचे से, ये वैलेट बना होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम इस तरह का आ रहा होगा। तो आपने सेम वहीं पे जाना है, यहाँ पे प्रोफाइल में जाना है। तो इसको आपने बाइनांस प्रो को जो है ना वो ऑन कर लेना है। तो आपके पास जो है ना वो सारी ऑप्शन वाला बाइनांस अकाउंट आपके पास सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर बेल का जो निशान बना हुआ है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आएंगे कि आपके पास अमाउंट आ रही है जा रही है, कितनी आ रही है। जैसे कि ये अभी मैंने $228 का डिपॉज़िट मुझे आया अभी। तो ये मैंने जस्ट आपको गाइड करने के लिए बीच में डिपॉज़िट किया ताकि आपको सही जो है ना वो प्रैक्टिकली सिखाया जाए। ठीक हो गया। ये चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है आपको। इसमें आपको ये जो मेन चीज़ें ये नज़र आ रही हैं ना, ये इसका मेन जो है ना फ्रेमवर्क आपको सामने नज़र आ रहा है। तो इसमें आपने सबसे पहले तो आपने ये होता है कि ये P2P की ट्रेडिंग है। P2P ट्रेडिंग से आप क्या करते हैं कि आपके पास पाकिस्तानी करेंसी में जो है ना वो डॉलर का लेन देन आपके साथ शो हो जाता है। पाकिस्तानी करेंसी में अगर देखें तो अभी डॉलर जो है मेरे ख्याल में 230 के राउंड अबाउट है, लेकिन ये ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट में डॉलर जो है 255-56 के हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो आप इस रेट पे जो है इस बंदे से बाय कर सकते हैं। बाय पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना ये बाय हो जाएगा। लेकिन उसने टर्म एंड कंडीशन लगाई हुई है, ये तकरीबन आई थिंक बनता है ये 1 लाख रुपये से कम वो नहीं करेगा। अच्छा, अभी फिर मैं आपको बता दूँ कि बाइनांस के हवाले से ये जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, पहले मैं थोड़ी आपको गाइड कर देता हूँ ये चीज़ें हैं क्या और ये सिस्टम क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है ना वो ट्रांसैक्शन पे आएंगे कि डॉलर ख़रीदने कैसे हैं और सेल आउट किस तरह करने हैं। बल्कि ऐसे कर लेते हैं कि पहले एक ऑर्डर लगा लेते हैं हम, ताकि वो ऑर्डर कंफर्म होते तक हम जो है ना साथ बातचीत भी करें। जी P2P पे मैं जाता हूँ, मैं अपने डॉलर सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ बाय और यहाँ पे लिखा हुआ सेल, ठीक है। तो मैं सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। जो सेलिंग रेट है वो आ जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि कम से कम जो है ना इतनी मालियत की आप सेल आउट कर सकते हैं। इस टेंशन से निकलने के लिए ना, ये ढूंढने के लिए कि जी हमने $100 सेल करना है तो हमने कैसे करना है, 50 करने हैं तो कौन बंदा बैठा हुआ है जो $50 लेगा। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए आपने ये ऊपर लिखा हुआ P2P, ठीक है। उम्मीद है आपको सही नज़र आ रहा होगा। P2P का आपने क्लिक करना है। P2P पे आपने जब क्लिक किया तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी P2P और एक्सप्रेस। आपने एक्सप्रेस की सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं सेल आउट करना चाहता हूँ, तो सेल करने के लिए जो डॉलर है ना वो मेरे फंडिंग वैलेट में पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी, तकरीबन मैं सेल करना चाह रहा हूँ $80 सेल आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो $80 को जब मैंने सेल आउट पे लगाया, ये नीचे लिखा हुआ है सेल विद ज़ीरो फ़ीस। ये सेलिंग की फ़ीस नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने जो है ना यहाँ पे सेल करना है। सेल करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट दो अपने अटैच किए हुए हैं। ईजी पैसा मैंने अटैच नहीं किया, बल्कि किया हुआ था, मैंने रिमूव किया आपको समझाने के लिए कि इसमें ईजी पैसा किस तरह आपने अटैच करना है। क्योंकि मोस्टली लोगों के जो बैंक अकाउंट हैं वो तो ओपन नहीं होते। सो ईजी पैसा के थ्रू ही लोग लेन देन ज़्यादातर करते हैं। तो इसको हम बैक कर देते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम जो है ना अपना ईजी पैसा का अकाउंट इसमें अटैच करेंगे। और ये कहाँ से ऑप्शन आई है, ये देखें ऊपर, सबसे ऊपर राइट साइड पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, 3 डॉट्स। इसको हम ऑप्शन लाइन कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन लाइन पे आपने जब क्लिक करनी है तो ऊपर सबसे पहले वाली ऑप्शन ये पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड हमने जब ऐड करना है, पहले ऑलरेडी मेरे ये 2 बैंक अकाउंट अटैच हैं इसके साथ। अब मैं पेमेंट मेथड जो है ना वो टेलीनॉर ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है ऐड ए पेमेंट मेथड, ठीक हो गया।
जी, नाम आपने वही यूज़ करना है जो भी आपने बैंक अकाउंट अटैच किया हुआ है बाइनांस में, जो नाम है वही बैंक का नाम होना चाहिए, बैंक में भी वही नाम होना चाहिए, ठीक है। ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है बस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि प्लीज़ इंटर योर बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना इजी पैसे का अकाउंट दे देता हूँ। बैंक नेम मैं दे देता हूँ जी इजी पैसा, टेलीनॉर इजी पैसा। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैं कर देता हूँ कन्फर्म। तो कन्फर्म करने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट आपको ओटीपी मांगेगा, आपने सेंड कोड के ऊपर क्लिक कर देना तो आपको मैसेज आ जाएगा एक ओटीपी कोड का, ठीक है। वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आपने बाइनांस में जाके तो यहाँ आपने पेस्ट कर लेना जी। तो मेरे पास जो है ना वो ऐड हो गया इजी पैसा का जो है ना वो अकाउंट भी, ठीक हो गया। सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है टेलीनॉर इजी पैसा का अकाउंट। तो इसमें हम वापस जाते हैं, वापस आके हम इसको सेल आउट करते हैं। $80 जी हमने सेल करनी है, तो इसके लिए हमें एक दफ़ा बैक पे जाना पड़ेगा। P2P पे आए, ठीक है। एक्सप्रेस हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो सेल आउट हमने करने हैं जी, $80 सेल आउट करने हैं जी। तो बेस्ट ऑफ़र वो कह रहा है जी इजी पैसा की है ये, लेकिन मेरा चूँकि मैंने अभी ऐड किया है वो बैंकिंग में मेरे ख्याल में ऐड हो गया, तो इसको हमने इजी पैसा में करना था, मुझे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इजी पैसा का अकाउंट जब हम उसमें ऐड कर लेंगे तो वो कहाँ से होना है वो भी चलें देख लेते हैं। अभी मैं आपको जो है ना वो कंफर्म कर देता हूँ। मैंने वो बैंक में ऐड कर दिया था। आपने ये सारा कुछ बड़े ध्यान से करना है। मोबाइल नंबर आपने वही लिखना है जो आपके नाम पे है, जो बाइनांस में आपका नाम है उसी नाम पे जो है ना वो अकाउंट होना चाहिए इसी पैसे का, उसी नाम पे जो है ना वो आपकी सिम होनी चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है बस, क्योंकि अगर आपके नाम पे कुछ नहीं है तो फिर ये ट्रांजैक्शन आपकी लॉस में जाएगी। यानी कि आप कुछ भी बाय और सेल आउट करते हैं तो आप जो है ना वो उसके खुद ज़िम्मेदार हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक हो गया जी। ये मैं इजी पैसा अकाउंट में जी पैसे लेना चाह रहा हूँ, $80 में सेल आउट करना चाह रहा हूँ। ये ऊपर देखें $20,265 सॉरी $20,265 पाकिस्तानी मुझे आएंगे, $80 अगर मैं सेल करूँगा तो जी। मैंने ये कंफर्म कर दिया, ठीक है। अभी इसमें होता ये है कि बाइनांस आपके पास थर्ड पार्टी होती है, ठीक है। ये बंदा हारिस नाम का है, ये मुझसे लेना चाह रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिकली बाइनांस ने आपको लिंक कर दिया उस बंदे के साथ। बाइनांस थर्ड पार्टी है, वो गारंटर है, ठीक है। अगर आपको पेमेंट आपने पेमेंट भेज दी है, आपको डॉलर नहीं आए तब भी वो गारंटर है, ठीक है। और अगले बंदे ने अगर डॉलर भेज दिए हैं और आपने अगर पेमेंट नहीं भेजी तो तब भी जो है ना वो बाइनांस आपका अकाउंट बंद करने का हक रखता है। तो यहाँ पे मैसेज पे जो हम क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि मैं जी पैसे सेंड करने लगा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट कर लें, ठीक है। अब हमने वेट करना है, जब जो ही वो पैसे सेंड करेगा आपके सामने ही सारा कुछ प्रोसेस होगा इंशाल्लाह। इसको मैं मैसेज कर देता हूँ ओके आई एम ऑनलाइन, ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि अगला बंदा भी ऑनलाइन बैठा है, तो उसने डॉलर उसी टाइम सेंड कर देने जब मेरे पास पेमेंट आ जाएगी। तो इस पर हम थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम इसका टाइम ऊपर चल रहा है, ठीक है। ये 2-3 मिनट के अंदर अंदर वो आपसे रब्ता करेगा, ये टाइम चल रहा है। मैक्सिमम टाइम आपका 1 घंटा होगा, ये देखें 1 घंटे के अंदर अंदर उसने अगर पेमेंट सेंड कर दी है तो आपने डॉलर सेंड कर देनी है। उसके बाद पेमेंट अगर वो नहीं सेंड करता तो ये ऑटो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये सिस्टम है, आपको ये बड़े एहतियात से करना पड़ेगा। मैंने वैसे बीच में रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, आपको रिकॉर्डिंग भी मैं सेंड कर दूंगा, आप ध्यान से देख के फिर करना है इसको। उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग सही हो जाएगी, क्योंकि लंबी रिकॉर्डिंग जो है ना, कुछ रिकॉर्डर ऐसे होते हैं जो लंबी रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। चलें हम बैक पे चलते हैं। ये ट्रांजैक्शन पीछे हमारी चल रही है, वो जो ही पेमेंट सेंड करेगा हमें ऊपर मैसेज आ जाएगा। अच्छा, बाइनांस पे सबसे नीचे आते हैं तो ये देखें, ये होम, मार्केट, ट्रेड्स और फ्यूचर ट्रेड और वैलेट, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी।
सबसे पहले हम वैलेट को जो है ना वो स्टडी करते हैं। वैलेट में आपको ओवरऑल बैलेंस आपका नज़र आ जाएगा, जैसे कि मेरा नज़र आ रहा है $282 का, ठीक हो गया। इसमें स्पॉट वैलेट है, फंडिंग वैलेट है, मार्जिन है और फ्यूचर है, ठीक है। और अर्निंग में वो आता है कि जो आपने इधर स्टेकिंग की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है बाइनांस में, उसकी आपको अर्निंग आ रही है डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, जो भी आपने प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में भी इंशाल्लाह आपको जो है ना वो गाइड करूँगा। ओवरव्यू में आपको टोटल बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। फंडिंग वैलेट में ये देखें, ये फंडिंग वैलेट है, तो इसमें मुझे ये $281 आ रहे हैं नज़र। ओवरव्यू में टोटल बैलेंस नज़र आ रहा है, जिधर जिधर भी पड़ा है ये आपका सारा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक हो गया। स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास कितना पड़ा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये ओवरऑल आपको जो है ना ये वैलेट के अबाउट सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता है कि आपके पास इस टाइम पड़ा क्या हुआ है, ठीक है। इसमें आप बैलेंस हाइड करना चाहें तो आप ये यहाँ पे क्लिक करके आप बैलेंस भी अपना हाइड कर सकते हैं ताकि किसी को पता ना चले। तो ये भी चीज़ है इसमें, ये चीज़ें काफ़ी हैं थोड़ी थोड़ी सीखने वाली। जो वो लोग ऑलरेडी सारा कुछ कर रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो न्यू है उनके लिए मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि जो न्यू लोग हैं वो साथ मिल के चलें ताकि उनको भी सारी चीज़ों का पता हो जाए और नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी फिर उनको समझ आ जाएगी। बाकी कुछ बंदे ऐसे भी हैं इस ग्रुप में जो माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं और वो इस वेटिंग में है कि बाइनांस से हम आगे चलें। बाइनांस का जो हमारा तारुफ चल रहा है तो इससे हम आगे कुछ सीखें। तो इंशाल्लाह उनके लिए भी जो है ना वो अच्छा टाइम आएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है ना हम स्टार्टिंग पे, जो कि मैंने कहा कि मैं बेसिक कोर्स करवा रहा हूँ, तो बेसिक में आपको ये चीज़ें सीखने के लिए ज़रूरी होंगी। अच्छा, वैलेट के साथ लिखा हुआ है ये फ्यूचर वैलेट, ठीक है। तो इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे तफसील से। लेकिन इसमें फ़िलहाल तो ये है कि आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ कि इसमें अगर आपके पास डॉलर कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास $10 हैं, तो $10 से आप स्पॉट ट्रेडिंग में एक दूसरी ट्रेडिंग में जो स्पॉट है, जो नॉर्मल ट्रेडिंग है, ठीक है। तो अच्छा चलें, ये भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी पेमेंट आ गई है, उस पर जाते हैं दोबारा। ये देखो मुझे मैसेज आ रहा है, तो ये आपके सामने मैसेज आया, मुझे 20,265 रुपये पाकिस्तानी जो कि मुझे रिसीव हुए हैं अभी, ठीक है। मज़ीद मैं अपनी जो है ना कंफर्मेशन के लिए अपना इजी पैसे का अकाउंट ओपन करूँगा। जी, 5,000 मेरा पहले पड़ा हुआ था और 20,000 उसने सेंड किया, ठीक है। पैसे आ गए हैं। अभी मैं वापस बाइनांस पे जाऊँगा, बाइनांस पे होम पे जाऊँगा दोबारा, फिर मैं जाऊँगा P2P पे, क्योंकि जहाँ पे हमारा जो ऑर्डर चल रहा है, ये ऊपर एक निशान नज़र आ रहा है आपको, ये रेड कलर का उसके ऊपर बना हुआ है, ये हमारे ऑर्डर की डिटेल है, ठीक है। ये पेंडिंग में हमारा एक ऑर्डर है जी, ये वाला, ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है। अब उसने पेमेंट सेंड कर दी है और हमारी ये जो लाइट है ना इसकी ऑन हो गई, यानी पेमेंट रिसीव वाला बटन ऑन हो गया, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्लिक करना है कि जी हमें पेमेंट रिसीव हो गई है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जो ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो एक दफ़ा फिर वेरिफिकेशन मांगेगा कि वाकई आपको हो गई है या नहीं हुई। तो जी वाकई हमें हो गई है, ये यहाँ पे हमने क्लिक किया, कंफर्म कर दिया। और जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक डॉलर उस बंदे के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी आप पासवर्ड लगाएं, क्योंकि मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है इसलिए मैं पासवर्ड नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरा मेथड यूज़ कर लेता हूँ कि मुझे OTP कोड ही भेजें आप, ठीक है। तो मुझे ये जो OTP कोड आएगा, तो OTP कोड मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो मेरे $80 जो है ना वो जिस बंदे ने पेमेंट भेजी है उसके पास चले जाएंगे। ये मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली। तो इस तरह आपने जो है ना वो बाय और सेलिंग करनी है। तो इसको मैंने डन कर दिया, ठीक है। बैक पे जाऊंगा, मैं अपने डॉलर चेक करूंगा, ठीक है। वैलेट में जाऊंगा जी, $202 रह गए हैं, $282 थे, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी आपने किस तरह से लोड करने हैं और किस तरह लेने हैं। अगर मेरे ख्याल में तो टाइम अभी कम रह गया, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में देख लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको गाइड कर रहा था कि आपने फ्यूचर वैलेट किस तरह यूज़ करना है, फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरह यूज़ करनी है। बेसिकली ये वो लोग यूज़ करते हैं जिनके पास फ़ंड बहुत कम होता है, तो बाइनांस आपको उधार में देता है, ठीक है। तो उधार में इस तरह होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसमें $50 लगाए हैं तो उसकी आपने ये देखें कि 20x है, इसको आप 10x कर लें। 10x का मतलब ये है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने $1 की ट्रेड लगाई है। अभी मैं यहाँ पे
बाय की या सेल की कोई $1 की ट्रेड लगा देता हूँ, बल्कि इसमें बैलेंस नहीं है, मैं पहले बैलेंस ट्रांसफ़र कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको ट्रेड लगाने का तरीका दिखाऊँगा। जी, यहाँ पे मैं डॉलर ट्रांसफ़र करने लगा हूँ, $20 मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जी मैं फंडिंग में भी ट्रांसफ़र करने लगा हूँ। पहले मेरे पड़े हुए थे डॉलर जो थे ना, वो फंडिंग में पड़े हुए थे, अभी मैंने उनको फ्यूचर में करना है, ठीक है। तो स्पॉट ट्रेडिंग से मैंने मैक्सिमम यानी कि $20 मैंने कर दिए। जी, यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहे हैं $20 यहाँ पे आ गए हैं। तो इसको मैं आपको, ये जो मैंने 10x का फार्मूला यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये लीवरेज होती है, 10x लीवरेज। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने $1 की ट्रेड लगाई है तो आपकी कंसीडर कितने की होगी, $10 की, ठीक है। यहाँ आपको प्रॉफिट और लॉस $10 के हिसाब से हो रहा होगा। ये मैं जस्ट आपको गाइड करने के लिए जो है ना वो समझाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ। तकरीर भाई, आप ये किसके बारे में बता रहे हैं? बाइनांस के बारे में? जी 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 सर, बाइनांस के बारे में। जी सर। अच्छा, इसमें ट्रेड लेने का तरीका, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये नीचे आपको लिखा आ रहा है, ये देखें $1.6 की मैंने ट्रेड जो है ना वो मैं बाय पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ये जो नज़र आ रहा है निशान, ये हमारा जो है ना वो बाइंग पे ऑर्डर जो है हमारा वो लग चुका है। तो अगर आपने मार्केट रेट पे इसको बाय करना है, ठीक है, ये नीचे फ़िलहाल तो मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे कैंसिल भी हो जाता है। मार्केट रेट पे अगर मैं इसको बाय करूँगा तो यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, मार्केट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जी फिर $1 की या $1.80 की ट्रेड जो है ना वो ले रहा हूँ बाइंग की, ठीक है। ये मैं जी ये एक कॉइन है वो बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट और लॉस जो है ना यहाँ पे शो हो जाएगा। $1.80 की मैंने ट्रेड दी, तो मतलब कि ये $18 की ट्रेड हो गई, क्योंकि हमने लीवरेज कितनी ली थी, 10x की। अब आपका $1.80 यूज़ हो रहा है, बाकी आपको जो $18 हैं वो जितने भी हैं उसमें बनते हैं वो आपको बाइनांस पे कर रहा है, और उसकी आपको जो है ना वो फ़ीस देनी पड़ेगी, ये फ़ीस भी चार्ज करेगा, ठीक हो गया। अभी मैं इसको यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लोज़ करता हूँ तो ये जो भी मेरा नफ़ा और नुकसान होगा उसकी बुनियाद पर ये क्लोज़ हो जाएगी। ये जी ट्रेड हमारी होगी क्लोज़। तो ये थी फ्यूचर ट्रेड लगाने का तरीका। अभी हम आ जाते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। ये स्पॉट ट्रेडिंग है जिसमें आपने BTC ख़रीद के रखना है, कोई भी करेंसी आपने बाय और सेल आप यहाँ पे कर सकते हैं। सलीम भाई, एक मिनट जरा मुझे ये बताइएगा, ये जो आपने ट्रेड लगाया था, यानी कि आप डॉलर लगा के तो इससे ज्यादा वो कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके? जी, ये आंसर क्वेश्चन इंशाल्लाह बाद में होंगे, ताकि हमारी जो है ना क्लास की टाइमिंग मैनेज हो जाए। इंशाल्लाह ये सारा आपको ग्रुप में सारी समझ आ जाएगी। जी ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो ये है जी ट्रेड, स्पॉट ट्रेड में होता बेसिकली ये है कि ये आप कोई भी कॉइन है, कोई भी करेंसी आप ख़रीद के अपने पास रख लेते हैं, आपके वैलेट में वो आ जाती है, ठीक है। तो जब आपका दिल करे उसको आप सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्पॉट ट्रेडिंग में मेरे पास बैलेंस नहीं है, मेरे पास बैलेंस पड़ा होता है फंडिंग में। वैलेट में जाऊंगा, ये फंडिंग है, यहाँ से मैं ट्रांसफ़र करूँगा, कहाँ पे करूँगा, फंडिंग से स्पॉट में, ठीक है। तो करना क्या है, मैंने USDT सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से मैंने $100 जो है ना वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। अभी मैं वापस आता हूँ ट्रेडिंग पे, ये देखें ये ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे मैं जी बाय करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डॉज कॉइन है एक, वो बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैंने जी बाय करना है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ मार्केट रेट पे, ठीक है। मार्केट रेट पे जो ही आया हूँ जी, तो मैं 100% जो है ना मेरे पास फ़ंड पड़ा हुआ है, मैं सबका जो है ना वो बाय करना चाह रहा हूँ डॉज कॉइन, ठीक है। अभी मैंने डॉज कॉइन जो है ना वो बाय कर ली हैं, ठीक हो गया। तो अब मैं वैलेट में जाऊंगा तो मेरे पास, इसको मैं रिफ़्रेश करूंगा, ओवरव्यू पे जाऊंगा तो मेरे पास ये देखें कि मेरे पास टोटल जो कुछ भी पड़ा होगा ना वो आपके सामने शो हो जाएगा। स्पॉट ट्रेडिंग में जाऊंगा तो ये डॉज कॉइन मैंने अभी ख़रीदे हैं, ये $100 के थे, ख़रीदे थे, और ये $100 और .07 यानी कि मुझे 7 सेंट मुनाफा दे रहे हैं। 14 रुपये ये बनते हैं, या 15 या 20 रुपये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी, ठीक हो गया। अभी मैंने ख़रीदे थे वो $100 के, और अभी मुझे जो है ना वो तकरीबन 15 रुपये का जो है ना वो उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। तो ये देखें डॉज कॉइन $100 के ख़रीदे थे, 100
प्लस 10 सेंट मतलब 25 रुपये तकरीबन बनते हैं पाकिस्तानी। तो इसी तरह ये आपकी मलकियत है, जब ये रेट बढ़ता जाएगा आपकी अमाउंट में इजाफा होता जाएगा। ठीक हो गया, ये इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। बाकी इंशाल्लाह ये मार्केट व्यू है। ये चौथी ऑप्शन जो है ये मार्केट है। यहाँ पे सारी जितनी भी करेंसीज आपके सामने नज़र आ रही हैं ये सारी अप और डाउन चल रही हैं। ठीक है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कौन सी करेंसी कहाँ पे हाई लेवल पे है, कौन सी करेंसी डाउन पे है। ये ऊपर आपको 24 घंटे का रिज़ल्ट भी दे रहा है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास सबसे जो है ना वो डाउन करेंसी वो भी ऊपर आ जाएगी 24 घंटे के अंदर, कौन सी डाउन हुई है और कौन सी कम डाउन हुई है वो भी ऊपर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें इसमें आपको सारी इंशाल्लाह समझने को मिल जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता आप खुद इसको चेक करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर आपको जो है ना वो समझ आ जाएगी। वापस होम पे आ जाते हैं जी, ये है हमारा होम पेज। ठीक है, यहाँ से अब अगर हमने डिपॉज़िट करना है या विड्रा करना है तो वो भी मैं आपको बल्कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि सेल आउट किस तरह करना है पाकिस्तानी करेंसी में। लेकिन अगर आपने किसी भाई को ट्रांसफ़र करना है किसी भाई के बाइनांस के अकाउंट में तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें कि मैं वैलेट पे मैं गया, वैलेट पे क्लिक किया, यहाँ पे विड्रा पे आऊँगा। विड्रा पे जब आ जाऊँगा तो यहाँ पे मैं डॉलर सेलेक्ट करूँगा। ये देखें विड्रा पे आया, ये क्रिप्टो पे। ठीक है, क्रिप्टो में जब आऊँगा तो मेरे पास ये डॉलर पड़े हुए हैं, मैं डॉलर्स की सिलेक्शन कर लूँगा और नीचे वो ऑप्शन मांग रहा है कि आपने क्रिप्टो ट्रस्ट में सेंड करने हैं यहाँ के अगले बंदे को ईमेल अकाउंट पे आप सेंड करना चाह रहे हैं। तो आपके पास जो होगा ना वो अगले बंदे का बाइनांस का ईमेल अकाउंट, मोबाइल नंबर वगैरह, आईडी वगैरह होगी तो आप वो आईडी पे भी सेंड कर सकते हैं। तो ना भी अगर आईडी हो तो वो उस पर क्रिप्टो के एड्रेस पे भी आप जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं एक दूसरे को अपने फ़ंड ये, और ये बाइनांस टू बाइनांस जो है ना फ्री सेंड होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं बंदे का नंबर लिखूँगा जिस नंबर पे उसने बाइनांस का अकाउंट बनाया, अमाउंट लिखूँगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, OTP ज़रूर मांगेगा लेकिन फ़िलहाल इसको हम नहीं करते। आपको मेथड बता रहा हूँ कि ये इसमें तरीक़ाकार है, इसी तरह इसमें ट्रांसैक्शन होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने अपना बाइनांस का जो एड्रेस है वो कहाँ से निकालना है, वो यहाँ पे डिपॉज़िट लिखा हुआ है। आपने किसी भाई से डॉलर मंगवाने हैं, किसी बाइनांस वाले भाई से या किसी भी भाई से डॉलर परचेज़ करने हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे USDT पे क्लिक करेंगे, ये आप चेन सेलेक्ट करेंगे ट्रॉन TRC20, ये वाली सबसे एंड वाली है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना एड्रेस आ जाएगा। ये इसको आपने कॉपी करके साइड पे रख लेना है। अगले बंदे को ये एड्रेस आपने सेंड करना है कि भाई इस एड्रेस में आप मुझे जो है ना वो डॉलर सेंड कर दें। ठीक है, आपने उसको पेमेंट सेंड कर देनी है तो वो आपको डॉलर इसके अकाउंट के अंदर आपको ना सेंड कर देगा। मैं एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने अपना डॉलर का एड्रेस किस तरह निकालना है। डिपॉज़िट पे क्लिक करना है, आपने डिपॉज़िट पे क्लिक करने के बाद आपने USDT पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपके पास क्योंकि न्यू बंदे हैं आपके पास USDT यहाँ पे नहीं आ रहा होगा तो आपने इसको सर्च भी कर लेना। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखें तो USDT। ठीक है, और आगे आपके पास ये चेन आ जाएगी। ये ब्लॉकचेन की एक कैटेगरी होती है कि आपने कौन सी ब्लॉकचेन यूज़ करनी है। तो आपने जब भी ब्लॉकचेन यूज़ करनी है ये वाली करनी है, ट्रॉन TRC20 वाली। ठीक है, तो ये आपका जो है ना एड्रेस है, ये आपका QR कोड है, ये भी आप उसको सेंड कर सकते हैं और यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अगले बंदे को आप सेंड कर सकते हैं कि भाई मुझे मेरी पेमेंट जो है ना वो इस अकाउंट में कर दें। ठीक हो गया, उम्मीद है कि आपको सबको भाइयों को कुछ ना कुछ आज कुछ ना कुछ क्या काफ़ी हद तक सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह इसी तरह अगली क्लास भी होगी और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।